अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। पार्ट नंबर 3 और 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज 1.3 है ना, यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट लिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा है कि राइट करो या आइडेंटिफाई करो कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है इन द फॉलोइंग। तो बेस क्या होती है, जो नंबर होता है ना, ये 3 जो है वो इस नंबर में क्या है, बेस है। ज़मीन, जैसे ज़मीन हमारी बेस होती है ना, और बेस के ऊपर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो क्या होती है, हमारी एक्सपोनेंट होती है। तो ये जो 3 के ऊपर पावर नज़र आ रही है ना, इस पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो आप बताएंगे 3 बेस है और 4 क्या है, एक्सपोनेंट। बस इतना पूछ रहे हैं, इतना ही जवाब देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसके पार्ट नंबर 2 में आप देखें कि 1/2 आप कहेंगे बेस है, ठीक है। 1/2 बेस है और 3 जो है ना एक्सपोनेंट है। इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को बताया जा रहा है बेस। इसके अलावा इसका मैं -30 मैं आपको कह रही हूँ, -30 जो है वो क्या है, बेस है, ठीक है। और 20 क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ना एक और उसमें भी कहते हैं, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, पावर को भी कहते हैं, यानी एक्सपोनेंट कह लो या पावर कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं था। ओके, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आइडेंटिफाई, इसमें क्वेश्चंस कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। पहले ऊपर पूछ रहे थे कि एक्सपोनेंट और बेस और एक्सपोनेंट, और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि रेडिकेंड और इंडेक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अंडर रूट 5 और इसकी पावर। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रेडिकेंड क्या होता है कि अंडर रूट के जो अंदर की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती है, रेडिकेंड, ठीक है। तो रेडिकेंड क्या है, 5 क्या है, रेडिकेंड, ठीक है। और अंडर रूट 3 जो है वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, आपके पास x/y जो है वो रेडिकेंड है, और 4 जो है ना वो आपके पास क्या है, इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंदर की जो भी पावर्स होती हैं वो उसके साथ ही आएंगे, x² y और ये z, ये बराबर हो गया रेडिकेंड के, और अंडर रूट y के ऊपर पावर। अंडर रूट के जो बाहर पावर होती है ना, वही बेसिकली वही जो है ना, वही आप लोगों की क्या होती है, इंडेक्स होती है, ठीक है। तो ये क्या हुई आपके पास, इंडेक्स, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी का, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देख लें, क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा नज़र देखें आप लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि ये जो भी क्वेश्चंस है ना, उसको एक्सपोनेंटल यानी इसकी पावर की फॉर्म में लेकर आ जाए। इसके ऊपर अंडर रूट है, या अंडर रूट हटा दें। तो अंडर रूट को आपने क्या करना है कि सॉल्व की हेडिंग डालनी है, ठीक है। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आपने ये क्वेश्चन को अगेन उतारना है, ठीक है। रूल क्या होता है, 3/4 ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करेंगे कि अंडर रूट को हटाना है ना, तो देखिए अंडर रूट को हटाने के बाद आपने देखा कि 3/4 बच रहा है, ठीक है। यहाँ ये 3/4 मैंने ऐसे लिख दिया, अभी मैंने अंडर रूट नहीं डाला। इस अंडर रूट को मैं नहीं डालूंगी, तो इसके बदले में क्या लिखूंगी, 1/2। जो अब देखिए कि ये हमारे पास जो कह रहे थे ना कि पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए, तो हमने देखा कि आपने कि अंडर रूट को हटाया और हमने क्या लिख दिया, 1/2, और ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम सॉल्व की हेडिंग डालेंगे, ठीक। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आप देख रहे हैं कि x/y और ये 5, ठीक है। आप क्या करेंगे कि x/y और ये जो 5 है ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक, क्योंकि अंदर है 5 कहाँ है, अंदर है,
5 इसके अंदर है। ये अभी सिर्फ हमने अंडर रूट नहीं लिखा और x अपॉन वाई और अंडर 5 ऐसे लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। फिर मल्टीप्लाई की साइन डाल रहे हैं। अब मल्टीप्लाई क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अब अंडर रूट की पावर लिखेंगे हम लोग। अंडर रूट की पावर क्या होती है? 1/2। अब जब दो पावर एक साथ होती हैं तो दो के दरमियान बीच में मल्टीप्लाई डालते हैं। तो आपने देखा कि x अपॉन वाई, अब आपने देखा कि x अपॉन वाई और ब्रैकेट डाल के ये वाले 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 अपॉन 2 और दिस इज़ योर आंसर। आपने कहा कि ये हमारा आंसर आ गया। चलें भाई, अब पार्ट नंबर 3 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पार्ट नंबर 3 में ना थोड़ी सी चेंजिंग है। आप देख रहे हो कि इसके पास अंडर रूट की इंडेक्स यानी इंडेक्स की पावर भी आई हुई है और अंदर जो है ना ये -5 जो है ना मैथ के अंदर पसंद नहीं किया जाता कि इसकी पावर माइनस आए। सबसे पहले अगर आप इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप अंदर की वैल्यू को, अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ना, आप इसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आपने क्वेश्चन को ऐसे ही उतारा y अपॉन x। इसको अभी मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है बेटा, ये मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी कि ये 3 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। पहले मैं इस माइनस को चेंज करूँगी प्लस में। तो ये माइनस प्लस में चेंज कब होगा? जब मैं x को ऊपर कर दूँगी और y को नीचे कर दूँगी और ये बन गई पावर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हमें अंडर रूट ख़त्म करना है। तो अब क्या करेंगे कि x अपॉन y और ये पावर 5 ऐसी रहेगी, अंदर की रकम ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई की साइन डालकर। अब देखें कि 3 अभी अकेला था, 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था। तो अब जब अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई होती तो 1/2 होती है, जिसको आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, ठीक। इसी तरीके से ना आप क्या करोगे कि 1 को ऊपर करेंगे और 3 को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। वजह क्या है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या हो रही है? रेसिप्रोकल हो रही है और कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया? आपने लिखा यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन डाली x अपॉन वाई, ठीक। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 अपॉन 3, दिस इज़ योर आंसर। आपने कहा कि ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अगेन समझा भी दूंगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये माइनस की साइन चेंज की। सबसे पहले कोई भी साइन हो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, अगर वो माइनस का है तो पहले हम अंदर की ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को क्या करेंगे? चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपनी पोजीशन चेंज कर देना। तो आपने कहा कि x नीचे था, वो मैंने कहाँ कर दिया? ऊपर लिख दिया और y को नीचे लिख दिया और -5 कन्वर्ट हो गया प्लस के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने आपसे कहा कि अंडर x अपॉन वाई और ये 5 ऐसे ही रहेगा जैसे वो था, ठीक है। अंदर की रकम ऐसी रही, मल्टीप्लाई की साइन तैयार है, ठीक। अब मैंने कहा था कि इस इंडेक्स की वैल्यूज़ जो है ना 3/3 थी और इसके नीचे कुछ नहीं था, तो क्या था? 1 था। मैंने क्या किया? 1 को ऊपर लिखा और 3 को नीचे लिख दिया और मैंने कहा कि फिर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 अपॉन 3, ये आपका क्या बन गया? आंसर। सेम इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग कह रहे हैं कि सॉल्व की हेडिंग डाल के ना आप लोग जल्दी से क्या करें, ये क्वेश्चन को अगेन उतार लें। ये अच्छी बात होती है कि आप क्वेश्चन को अगेन कर लें और पावर को इतना बड़ा मत कीजिएगा कि पावर जो है ना वो आपकी नंबर लगे, वो पावर की जगह ना लगे, ठीक है। तो ये अगर आप छोटा से लिखा करें 7 उसके सर के ऊपर, तो आपने सॉल्व की हेडिंग डाल के ये ऐसे ही उतार लिया। अब क्या करेंगे? y z ऐसी रहेगा और 7 भी आपका 7 भी ऐसी रहेगा, ठीक। मल्टीप्लाई की साइन डालकर, अभी 3 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। अब 1 ऊपर ले जाएगा और 3 नीचे आएगा। और आपने देखा यहाँ से आप देख रहे हैं कि अब ना मैं क्या कर रही हूँ कि y z, अब 7 1 जा 7 अपॉन 3, दिस इज़ योर आंसर। आपने कहा कि आसानी के साथ आ गया। अंदर की चीज़ें वैसी ही रहती हैं, अंदर की चीज़ को हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये कर सकते हैं कि अगर वो माइनस में तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, अब पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 5 बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ना अंदर कुछ है ना बाहर, बस पावर दी गई है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे। 27 अंडर रूट लिखकर सवाल को दोबारा उतार रही हूँ। 27, ठीक है, 27 ऐसे ही रहेगा। अब आप कहेंगे ब्रैकेट कहाँ से आ गया? इसलिए कि अब इसके ऊपर क्या आ रही है? पावर आ रही है। अब इसके ऊपर क्या आ रही है? पावर आ रही है। तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। 1 नीचे है, 1 को ऊपर कर देंगे और 9 को नीचे लिख देंगे और ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 को आप देखें कि सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद मैं 3 अंडर रूट
-64 2। अब आप कहेंगे कि मिस यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो लेकिन इस माइनस से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पावर की माइनस से फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि -64 और ये 2 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई की साइन डालकर, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे 1/3। ठीक है, तो -64 और 2 1 ज़ा 2/3 और ये बन गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखें कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ना। तो सॉल्व की हेडिंग डालकर हमने क्वेश्चन को अगेन उतारा। क्वेश्चन को अगेन उतारने पर 1/2 m आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी 1/2 m ऐसी रहेगा, अंदर वाली रकम ऐसी रहेगी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मल्टीप्लाई की साइन डालकर, अभी 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था, 1 को ऊपर और 3 को नीचे, इसका मतलब है 1/2 इसकी पावर क्या आ गई m/3। ये हो गया आपका आंसर। यानी ये जो साइड का एक नंबर है ना, ये ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो m 1 ज़ा m और 3 ऐसे ही। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 के ऊपर अगर हम आ जाएं तो पार्ट नंबर 5 क्या है, पार्ट नंबर 8 क्या है, सॉरी। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद मैंने क्वेश्चन को अगेन उतारा। क्वेश्चन को अगेन उतारने के बाद यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि मिस आज तो आपने बहुत बड़ी वीडियो बना ली, तो मैंने आज आपको तकरीबन क्वेश्चन 3 पार्ट्स का मतलब 3 क्वेश्चन करवाए इसके, और 3 पार्ट के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो x ऑफ y और ये 3 ऐसी रहा। मैंने कहा था ना अंदर की चीज़ों को ऐसी रखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, मल्टीप्लाई की साइन डालकर 1 ऊपर और 5 नीचे। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ब्रैकेट एक नंबर जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3/5 और ये बन गया आपका आंसर। इसी तरीके से अब इंशाल्लाह अब हम इसका तकरीबन 9 पार्ट करवाते हैं। 9 पार्ट चलिए भाई, 9 पार्ट ने तो बहुत ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्ब कर दिया है ना। 9 पार्ट में आपको डबल अंडर रूट नज़र आ रहे हैं। डबल अंडर रूट का मतलब है कि आप ना पहले अंदर वाले अंडर रूट को ख़त्म करें, फिर बाहर वाले रूट को ख़त्म करें। तो आप सॉल्व की हेडिंग डाल के ना पहले वैसे ही उतार लें जैसे आप लोग उतारते हैं क्वेश्चंस। 3 आप लोगों ने 3 अंडर रूट और अंडर रूट 4/3। ठीक है, 4/3। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 3 अंडर रूट ऐसी रहेगा। 4/3 लिखकर मैंने इस अंडर रूट के बदले क्या डाल दिया, पावर डाल दी इसकी 1/2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अंडर रूट की यहाँ पर कोई पावर नहीं दी गई थी इंडेक्स में। तो आप लोगों ने क्या किया कि इस अंडर रूट को जब हटाया तो इसके बदले क्या लगाया 1/2। ठीक है बेटा, अब आपके पास अंदर भी पावर आ गई। तो अब क्या करेंगे 4/3 1/2 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई की साइन डालकर, 3 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो 1 को आप क्या करेंगे ऊपर करेंगे और 3 को नीचे और 4/3। सिंपली इसका आंसर आ गया 1/6 और ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं दूसरी वीडियोस में आप लोगों को सिखाती हूँ। और क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो गई है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि मिस आज तो बहुत ज़्यादा समझा रही है। चलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। बहुत मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट्स कोई देते हैं, अच्छे कमेंट्स दीजिएगा भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।